नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कोरोना अपडेट। हिमाचल में क्या रही कोरोना की स्थिति, जाने मौत का आंकड़ा। हिमाचल में भी 2 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। कांगड़ा जिले में 62 वर्षीय महिला और मंडी में 85 वर्षीय महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। वहीं रविवार को 149 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में 2,22,638 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 2,17,405 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में अब तक 3,720 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हुई। वहीं मौजूदा समय में प्रदेश में 1496 एक्टिव केस हैं। हिमाचल में हमीरपुर जिले से 30 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस तरह से कांगड़ा जिले में 16, चंबा में 9, बिलासपुर में 4, मंडी में 4, सोलन में 4 और शिमला में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सुजानपुर मैदान में 5 फरवरी से होगी सेना भर्ती। सुजानपुर मैदान में 5 से 20 फरवरी के बीच सेना की भर्ती होगी। उपायुक्त को इसकी तैयारियां करने के लिए निर्देश दिए गए। क्षेत्र के युवाओं की मांग रहती थी कि सुजानपुर मैदान में सेना की भर्ती नहीं होती है। हर बार ऊना, पालमपुर, कांगड़ा और प्रदेश के अन्य जिलों में भर्ती रैली होती है, लेकिन सुजानपुर का विशालकाय मैदान होने के बावजूद इसे सेना भर्ती के लिए बहुत कम उपयोग में लाया जाता है। 4 साल के कार्यकाल में गरीबों के लिए समर्पित रही हमारी सरकार। हमने अपने कार्यकाल में लोगों के मुफ्त इलाज के लिए हिम केयर योजना चलाई। इस योजना के माध्यम से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त उपचार हुआ। कांग्रेस इसे काम नहीं मानती। विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आनी विधानसभा के शवाड़ में आयोजित जनसभा में ये बातें कही। बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के लिए आयोजित इस जनसभा में खराब मौसम के बावजूद भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि करवा चौथ का व्रत होने के बावजूद बड़ी महिलाओं की उपस्थिति यहाँ ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने इन सभी महिलाओं और सभा में मौजूद लोगों का आभार जताया। भाजपा की प्रतिभा पर टिप्पणी रूढ़िवादी सोच का परिणाम और महिलाओं का अपमान। भाजपा द्वारा प्रतिभा सिंह पर की गई टिप्पणी रूढ़िवादी सोच का परिणाम है और ये महिलाओं का अपमान है। किसी के चले जाने पर कोई ऐसी टिप्पणी तो अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं करता। भाजपा सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। ऐसा करके प्रतिभा का ही नहीं बल्कि इतने साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का भी अपमान किया गया। इस टिप्पणी का जवाब भाजपा को अब लोग देंगे। ये शब्द मंडी में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के मंडी संसदीय क्षेत्र प्रभारी मुकेश अग्निहोत्री ने कहे। उन्होंने कहा कि तरंग के भाजपा के लोग रूढ़िवादी विचार के हैं, जो पुराने विचारों के मुताबिक महिला को घर में रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में भी एक भाजपा विधायक की मृत्यु हुई थी। उसके बाद भाजपा ने इस नेता की पत्नी को टिकट दिया था, तब भाजपा को मातम याद नहीं आया। करवा चौथ के दिन मिट गया सुहाग, रास्ते में मृत पड़ा मिला बंटू। करवा चौथ के दिन ग्राम पंचायत मेल का एक व्यक्ति रास्ते में मृत पड़ा मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और सिविल अस्पताल डलहौजी पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मेल के गांव तेइया का निवासी बंटू कुमार पुत्र धर्मो कुमार दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शनिवार को दिहाड़ी लगाकर घर लौट रहा था, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों को उसकी चिंता होने लगी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रविवार को ग्रामीणों ने बंटू का शव गांव को जाने वाले रास्ते पर पड़ा देखा। पुलिस को सूचना दी गई। येलो अलर्ट के बीच बारिश और बर्फबारी, अटल टनल से वाहनों की आवाजाही बंद। हिमाचल प्रदेश में रविवार को येलो अलर्ट के बीच बारिश और बर्फबारी हो रही है। रोहतांग दर्रा सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। रोहतांग दर्रे में 30 सेंटीमीटर, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में 5 सेंटीमीटर, सिस्सू में 5 सेंटीमीटर, गोंतला में 10 सेंटीमीटर, कोकसर में 12, पारालाचा में 30, केलांग में 4 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई। शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और बाकी जिलों में बारिश का दौर जारी है। बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग से वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद हो गई। पुरन पास की ट्रैकिंग पर निकले 3 ट्रैकर की मौत, 19 को निकाला गया सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सांगला में एक और हादसा पेश आया। रोहड़ू के जांगलिक से सांगला ट्रैक पर निकले 22 सदस्यीय दल के 3 ट्रैकर की मौत हो गई। 12 लोग मुंबई के और 1 दिल्ली का है। 7 पोर्टर उत्तराखंड के और 2 गाइड रोहड़ू के हैं। रोहड़ू के जांगलिक से निकलते ही मौसम खराब होने पर 4696 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बुरन पास में ये सभी फंस गए। इसके बाद फंसे लोगों ने 112 हेल्पलाइन पर संपर्क किया और फिर रात 12 बजे बचाव दल मौके पर पहुंच गया। कौल सिंह बोले, ब्रिगेडियर की गृह पंचायत से कांग्रेस को बढ़त नहीं मिली तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने रविवार को मंडी में मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल सिंह की गृह पंचायत नगवाई से अगर कांग्रेस को लीड नहीं मिलती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा उपचुनाव में डरी हुई है, मुख्यमंत्री गली गली जाकर नुक्कड़ सभाएं करने को मजबूर है। राजनीति से संन्यास ले चुके शांता कुमार को चुनाव प्रचार में लाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मंडी से हैं और इस चुनाव से उनकी कुर्सी खतरे में है, ऐसा कहकर जयराम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुशाल ठाकुर बोले, कौल संन्यास लेने को रहे तैयार, एक फौजी का कहना है मेडल सीने से ही लगाएगा। भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री कौल सिंह पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो फौजी हैं और एक फौजी का कहना उसका मेडल होता है, वो मेडल अपने सीने से ही लगाएगा। उन्होंने कहा कि कौल सिंह राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार रहे। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाले कौल सिंह चुटकुले सुनाने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि वो जिला मंडी के निवासी हैं। सरकाघाट हटली से उनका संबंध माँ बेटे का है। उनके घर सरकाघाट के बड़ाल में है, जबकि उनका ननिहाल हटली के कसमेला में है। उन्होंने कहा कि उनके घर मंडी में है, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी रामपुर की रहने वाली हैं। ऐसे में कोई भी जब चाहे उनसे मिल सकता है, लेकिन प्रतिभा सिंह से मिलने के लिए तो रामपुर जाना पड़ेगा। कल जानी थी बलवीर की बारात, उठ गई अर्थी, भाई बहन बेसुध। चंबा जिले की ग्राम पंचायत जूनता में बाबा लखदाता दरगाह के समीप एक युवक का शव मिला। युवक की सोमवार को शादी थी और बारात जानी थी, लेकिन उसकी अर्थी उठ गई। युवक की पहचान बलवीर कुमार पुत्र रुमालो राम गांव ढूंढियारा के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल डलहौजी पहुंचाया। सीएम जयराम बोले, क्षेत्रवाद तब था जब हरी टोपी पहनकर हो जाते थे काम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्षेत्रवाद तब होता था जब हरी टोपी पहनकर ही काम हो जाते थे, ये बात कही। जो टोपी हमारी संस्कृति की पहचान है, उसका भी राजनीतिकरण कर दिया गया। आज पूरा हिमाचल के नॉर्थ से सिरमौर तक एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेसियों की सूची में कन्हैया जैसे लोग शामिल किए गए, जिन पर देशद्रोह के मुकदमे चले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोगों को भी सूची में शामिल किया गया, जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू के तंज से पूरे विश्व में प्रसिद्ध बना दिया। अब तो माँ बाप भी अपने बच्चे का नाम पप्पू रखने से परहेज करते हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।